आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंबो एजुकेशन हब पर। और प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी वीडियो में मैं आज आगे का चैप्टर कराने जा रहा हूं और अंत तक बने रहें, क्योंकि देव ने एक फ़ोन को 280 रुपये में बेचा। उसे यदि 30% की हानि हुई हो तो फ़ोन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या करना था? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस, ऐसे एरो बनाना ही था। एरो बनाने के बाद सेलिंग प्राइस उसने दे दिया 280 रुपये और हानि 30% की हानि है, तो मैं लिखूंगा अगर मेरा सीपी 100% था तो 30% उसमें से घट जाएगा और अपने पास बचत 70%। जब मैं इसको ऐसे करके यहाँ पर 70/100 लिखूंगा, ठीक है, और तब एरो से उल्टा चलेंगे, हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस की तरफ चलेंगे तो ये फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, 100/70 आ जाएगा। कैसे? 280 इंटू 100/70, 10 से 10, 7 से 4 पर, और ये 400 रुपये उसका सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। बस इतना करना था, ठीक है। जब हानि होती है तो इस परसेंटेज को, जितने परसेंट हानि होती है 100 में से माइनस करते हैं। और जब मैंने पहली वीडियो में बताया था ये सारा कॉन्सेप्ट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको एक बार देख लें। हमारा सीपी 100% होता है, हमारा सीपी 100% होता है, इसी पे लाभ होता है और इसी पे हानि होती है, इसी पे प्रॉफिट होगा, इसी पे लॉस होगा। हानि हो रही है तो इसमें से माइनस करेंगे और प्रॉफिट हो रहा है तो इसके साथ प्लस करेंगे। अभी हमें यहां पर लॉस हो रहा था, हानि हो रही थी, तो हमने इसमें से माइनस किया 30, तो हमारे पास आ गया 70%। ये 100% होता है, ठीक है। अगर लाभ होगा हानि होगा, दोनों कंडीशनों में सीपी पर कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा एडवांस में चलेंगे। वस्तु को 600 रुपए में खरीदने पर कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा यदि उस वस्तु को 654 रुपए में बेच दिया जाए? क्या चीज पूछ रहा है? उसने पहले ही पूछ लिया, प्रतिशत लाभ। क्या 600 रुपए में खरीदी, 654 रुपए में बेची, कितने प्रतिशत लाभ हुआ? कैसे निकालेंगे? सीपी, एसपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रिय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रिय मूल्य 600 रुपए उसने दे रखा है, विक्रय मूल्य भी दे रखा है 654 रुपए। पता देखेंगे हम, लाभ है, उसने बताया लाभ प्रतिशत में चाहिए, 600 है, 654 है, तो लाभ 600 में से 654 में से 600 माइनस करेंगे तो 54 रुपए का लाभ है, ये लाभ आ गया। प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले 54 को ले लेंगे, 54 को ले लेंगे, गुना करेंगे 100% से, तो हम 100% को साइड में कर, 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत को साइड में करके 600 को अपॉन में करेंगे। 600 के अपॉन में क्यों करेंगे? क्योंकि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कॉस्ट प्राइस पे ही निकलती है हमेशा, ठीक है। जो इसका उत्तर आएगा उस प्रतिशत को, जो यहां 100% था, इसमें से हटा के जो उत्तर आएगा उसमें प्रतिशत हम उसके पीछे लगा देंगे। कैसे करेंगे? 2 0 से 2 0, 6 से 9 पर गया, 9% उसका, 9% उसका लाभ आ गया। 54 हमने जब डिफरेंस निकाला था सीपी और एसपी का, तो लाभ हमें 54 रुपए आया था। अब लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम? 54, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, 54 गुना में 100% से, लेकिन मैं प्रतिशत वाला साइन क्या कर रहा हूं, यहां पे कर दे रहा हूं कि जो उत्तर आएगा उसमें लग जाएगा ये। और किस पे निकलता है हमेशा? सीपी पे, तो सीपी नीचे आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस 2 0 से 2 0 कट गई और 6 से 9 पे गया और 9% इसका लाभ आ गया। इसने लाभ प्रतिशत पूछा था, ठीक है। देखेंगे एक बार, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 270 रुपए की हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। कितने में बेचने पर? 630 रुपए में। ये सेलिंग प्राइस है उसका, ये लॉस है, ये क्या है? लॉस है, हानि है। ये क्या है? विक्रय मूल्य है। कैसे लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य, एरो बनाएंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है। कितना है सेलिंग प्राइस? 630 रुपए। हानि कितने की है? 270 रुपए की। इधर की साइड में आएंगे हम, तो हमें हानि अब परसेंटेज में नहीं दे रखी, हमें प्रॉपर नंबर में दे रखी है, तो हम एसपी में जितने की हानि है उसको प्लस कर देंगे तो हमारा सीपी निकल आएगा। कितना आया? 630 और 270, 900। ये हमारा क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया कि इतने की वो चीज खरीदी थी, 900 रुपए की खरीदी थी वो वस्तु 900 रुपए की खरीदी थी और 630 रुपए में बेची थी। और पूछ क्या रहा है? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो
दोनों चीजें जो लाभ प्रतिशत हुआ और हानि प्रतिशत दोनों कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रिया मूल्य पे ही निकाली जाती हैं। कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हम लेंगे 270 को गुना करेंगे 100% से। 100% को मैं यहां से हटा दूंगा, जो उत्तर आएगा उसमें लास्ट में लग जाएगा। बटे में क्या करूंगा मैं? कॉस्ट प्राइस 900 को रख लूंगा, क्योंकि जब इस पे ही निकाली जाती है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, तो मैं इसको ही निकाल लूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 से 30, और ये आ गई आपकी 30% हानि। ये आपका उत्तर है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, जो दिया था वो यहां पे लिख दिया, सीपी निकाल के और सीधा हानि प्रतिशत निकाल लिया। अब जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत सेकंडों में हो जाता है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें आपको समझाने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, एक घड़ी को 810 रुपए में बेचने पर उस पर 10% की हानि होती है। इतने रुपए में यानी कि 810 में बेचता है तो 10% की हानि होती है। यदि उस घड़ी को 10% लाभ पर बेचना हो तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि वो कह रहा है कि 10% लाभ पे बेचें तो कितने की वो बेची जाएगी, कितने रुपए की वो बेची जाएगी। उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सीपी है वो 100% होता है, कॉस्ट प्राइस है जो हमारा 100% होता है। इसी पे लाभ होगा तो हम प्लस कर देंगे। मान लो 30% का लाभ है तो ये 130% हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर 20% का लाभ है तो ये 120% हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे 10% का लाभ है तो ये 110% हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन में कहता है वो कि 10% की हानि हो रही है 810 में बेचने पर, और उसको 10% का लाभ हो तो वो कितने में बेचे। ठीक है, यानी कि जब 100% है हमारा सीपी तो उसमें से माइनस करेंगे हम 10% को, तो क्या आ गया हमारे पास? 90%। ठीक है, दो कंडीशनें आ गई हमारे पास। अब हमें क्या प्राप्त करनी है, हम ऊपर उसको रखेंगे। अगर हमें हानि प्राप्त करनी है तो हानि को रखेंगे, लेकिन उसने पूछा है हमें लाभ, प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे। हम ऊपर कैसे रखेंगे? 110 गुना में 810, और जिसको हमें हानि है जो उसको नीचे ले आएंगे, क्योंकि हानि से हमें कुछ नहीं लेना, उसका रोल खत्म, हमें तो ये प्राप्त करना है। इसको ऊपर रखेंगे हम। 10% की बात कर रहा है तो हमारा सीपी को जो हम परसेंटेज में मानते हैं कॉस्ट प्राइस को, वो 100% होता है। इसी पे लाभ होता है और इसी पे हानि होती है। कभी भी सीपी के अलावा हानि और लाभ नहीं निकल सकता, ना परसेंटेज में ना वैसे। अगर आपको सीपी का पता है तभी तो आप हानि और लाभ निकालोगे। किस पे निकालोगे? कॉस्ट प्राइस पे। आपने खरीदी है कोई चीज, उसको बेचने में लाभ हुआ या हानि हुई तो इसी पे निकलती है वो। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें प्राप्त करना है प्रॉफिट के साथ, तो ये वाला हम ले लेंगे ऊपर 110 को। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो हमें दिया हुआ है उसका हानि वाला रूप। हानि वाला रूप दिया हुआ है तो इसके नीचे हानि परसेंटेज भी तो आएगी, ये 90 वाली। ये दोनों मिलकर ही तो है, अकेले नहीं है ये दोनों हैं, इसके रेशो के अनुसार ही ये है। अगर इसी को ले लेंगे हम तो रॉन्ग हो जाएंगे, ये साथ में लेना पड़ेगा, इसलिए ये अपॉन में आया। प्राप्त करना है हमें ऊपर वाला तो ऊपर रखेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 9 से 9 पे काटेंगे। ठीक है, और अब इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 990 रुपए आपका, जो 990 रुपए आपका एसपी आ जाएगा, जिसमें प्रॉफिट होगा 10% का। क्या होगा? 10% का प्रॉफिट होगा। उसने प्रॉफिट पूछा है, हमने सीपी ना निकाल के डायरेक्ट ही 10% वाला प्रॉफिट ही निकाल दिया उसका, कि उसने पूछा था ना कि वो विक्रय मूल्य ज्ञात करें जिसमें 10% का लाभ हो, तो हमने विक्रय मूल्य एसपी, सेलिंग प्राइस 990 रुपए में अगर वो कोई चीज बेचता है तो उसको 10% का लाभ होगा। अगर हम इसकी परसेंटेज वाइज देखें तो हमारा जो सीपी है वो 900 है। 900 का अगर हम 1% करें तो 9, और 10% करें तो 90। ठीक है, तो यहां पे ये 990 रुपए होगा उसका 10% लाभ के साथ। ठीक है, यदि एक वस्तु 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेची जाती है तो 100 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रिय मूल्य ज्ञात करें। इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना। क्या करना है? जब मैंने बताया सीपी को परसेंटेज में करते हैं तो 100% होता है सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये कह रहा है 10% की हानि, एक बार 10% की हानि होगी तो 90 रह गया सीपी। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि लाभ होने पर 110 हो गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ गया 20%। ठीक है, अब जब ये 20% आ गया तो 20% की वैल्यू है 100 रुपए, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 5, और 100% की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुना में
100, यानी कि आपका जो क्रिया मूल्य है वो 500 रुपये है। क्या है? क्रिया मूल्य पूछा है इसने, आपका क्रिया मूल्य 500 रुपये है। कैसे? जब हमने सीपी को 100%, वैसे 100% ही होता है सीपी, जब हमने यहां सीपी को 100% लिया, 10% की हानि पर वो 90% रह गया, 10% के लाभ पर 110% हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना है? 20%। 20% उसने बताया कि अगर 10% हानि की अपेक्षा वो 10% लाभ पर बेचता तो 100 रुपए अधिक मिलते, तो 20% की वैल्यू है 100। 20 से जब 1% की वैल्यू निकाल के आई तो 5। सभी पे निकालना आता है। क्या निकालना आता है? अरे 100 बटे में 20 कर दो, 10 से 10, 5 2 पंजे 10, तो ये 5 ऐसे आ गया है। यहां पे 20 से 100 को भाग दिया, 5 आ गया। 1% की वैल्यू जब हमें पता है, 1% की वैल्यू हमें पता है, तो 100% की निकाल लेंगे। 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आपका आ गया 500। कि यदि कोई वस्तु 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेची जाती तो 100 रुपए अधिक प्राप्त होते। वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात करें, उसका क्रिया मूल्य है 500 रुपए। ठीक है, अगले सम पर चलते हैं। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात करें। कैसे? उसने कहा कि अगर उस वस्तु को 524 में बेचा जाए, और दोनों कंडीशनों में बेचने की बात करी जा रही है कि 524 में बेचा जाए तो उतना ही लाभ होता है जितना 452 में बेचने पर हानि होती है। इस कंडीशन में क्या करेंगे? जब दोनों ही विक्रय मूल्य दे रखे हो हमें, तो हम करेंगे 524 प्लस में 452, और यानी कि एक लाभ की है और एक हानि की है, तो दो कंडीशन है, 2 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? पहले प्लस करेंगे इसकी, इसकी, इसकी और इसकी। 2 और 4 6, 5 और 2 7, और 4 और 5 यहां पे 5 9 अपॉन में 2। 2 से इसको काट देंगे, 2 1 जा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 488 रुपए उसका, 488 रुपए उसका क्रिया मूल्य होगा उस वस्तु का। ठीक है, ये एसएससी में भी आए हुए क्वेश्चन है, जो ये सम है एसएससी में आए हुए भी हैं, तो अच्छे से ध्यान से देखें इनको। अब कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। वैसे तो मुझे विश्वास है आपने लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। इस सभी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपए कम पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती, तो वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात करें। 10% लाभ पे बेचा गया है, यदि 80 रुपए कम पे बेचा जाता तो 10% की हानि होती, तो वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले सीपी, कॉस्ट प्राइस, इसकी वो पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 100%। क्या स्टेटमेंट दिया उसने? एक बार 10% लाभ पर, एक बार 10% हानि पर। तो इसमें से क्या करेंगे? एक बार 10% प्लस करेंगे और एक बार 10% माइनस करेंगे। 110% हो गया यहां पर, और हानि होने पर 10% कम करेंगे, कितना हो गया? 90%। ठीक है, इसके बाद दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20%। जब इन दोनों का डिफरेंस 20% है तो 20% की वैल्यू उसने दे रखी है 80। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 4। कैसे आई 4? 80 भाग में हमने 20 से दे दिया, 20 चौक 80, 4 आ गई। करके दिखा देता हूं। जब 20% की वैल्यू 80 रुपीज है तो 1% की वैल्यू मैंने आपको बता दी कि 4 आ गई। 1% कितने के बराबर है? 4 के बराबर। और 100% कितने के बराबर है? 100 गुना में 4, 400 के बराबर। तो हमारा यही क्रिया मूल्य है वस्तु का। को 120 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उस वस्तु को 80 रुपए में बेचते हैं तो 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, इसमें एक विक्रय मूल्य यह है और एक विक्रय मूल्य यह है। 2 विक्रय मूल्य दिए हुए हैं और 2 ही परसेंटेज दी हुई है 20-20% की। क्या करेंगे हम? दोनों विक्रय मूल्यों को प्लस कर देंगे, 120 प्लस में 80, और भाग में कर देंगे 2, क्योंकि 2 विक्रय मूल्यों की बात करी जा रही है। 200 बटे में 2, 2 से 100, यह आपका आंसर आ गया है।